Hello students, let's start your new chapter, chapter 2 of Biology NCERT class 12th CBSE board. Chapter is Sexual Reproduction in Flowering Plants. तो आपके चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और यहाँ से हम शुरू करते हैं आपकी पढ़ाई की जर्नी। बहुत सीधी सादी सिंपल और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करें। फ्लावर और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है वो पौधों का मतलब फूल वाले पौधों का सबसे आकर्षक हिस्सा है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले बदलाव, बनने वाले स्ट्रक्चर और घटनाएं। डबल फर्टिलाइजेशन, दो तरह का फर्टिलाइजेशन फूलों वाले पौधों में देखा जाता है। तो ये किस तरह होगा ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स आते हैं उनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कौन सी घटनाएं होंगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। कभी कभी सीड बिना फर्टिलाइजेशन भी जनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे एम्ब्रियो। जिस स्टेज में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो चलिए ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक भी लाइन स्किप ना हो। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी तो आप जल्दी समझने की कोशिश करें। Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we gazing at, the scents and perfumes that we soon over, the rich colors that attracts us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. तो हम कह रहे हैं क्या हम लकी नहीं हैं? क्योंकि फ्लावर क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि हमारे चारों ओर नंबर ऑफ फ्लावर्स है, अनकाउंटेबल नंबर, जिन्हें हमें देखना पसंद है, जिनकी खुशबू हमें सूंघना पसंद है। और इनके रिच कलर, इनके ब्राइट कलर, कई तरह के कलर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आर ऑल, आपको क्या लगता है ये सभी जितने भी हैं ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए ही होते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें क्या लगता है कि फ्लावर हमारी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लावर सिर्फ इसलिए नहीं है बल्कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए है। उनका मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. अगर आप गौर से देखें तो आप देखोगे कि आपके चारों ओर कई तरह के फ्लावर्स हैं, कई तरह के फ्लोरल पैटर्न हैं, कई तरह के पेटल्स हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के फ्लावर हैं। और आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें अमेजिंग रेंज है इनकी। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ये एक तरह का अडेप्टेशन है। अगर कोई फ्लावर रेड है तो उसका भी कारण है, ब्राइट है उसका भी कोई कारण है, अगर कोई फ्लावर बहुत हल्के कलर का है तो उसका भी कोई कारण है। मतलब फ्लावर्स में जो जितने तरह के पैटर्न्स आप देखते हैं, चाहे वो उसका कलर है, साइज़ है, शेप है, वो अलग अलग इसलिए होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्ट होते हैं। ये सारे शेप एंड साइज डिपेंड करता है कि उनमें रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है। ठीक है बच्चों। तो और फाइनली इनका काम होता है कि कैसे एंड प्रोडक्ट बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं फ्लावर के? फ्रूट्स और सीड्स, और सीड्स जिससे हमें अगली जनरेशन मिलेगी। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants. इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, इनकी स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल या इंटरनल, एंड स्ट्रक्चर्स, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, और प्रोसेसेस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और किस में? फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो टर्म, बायोलॉजिकल टर्म यूज़ किया जाता है वो है एंजियोस्पर्म।
Let's start the first topic, flower, a fascinating organ of angiosperm. इन प्लांट्स का एंजियोस्पर्म का सबसे आकर्षक हिस्सा जो है वो है फ्लावर। तो क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। हमारा ह्यूमन बींग्स का फूलों के साथ रिश्ता बड़ा पुराना है। कैसा रिश्ता? हम बहुत ही क्लोज कनेक्शन में होते हैं फूलों से। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हैं। फ्लावर्स ऐसे वस्तुएं हैं जो कि एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य, सजावट, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को निर्धारित करते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों में फ्लावर्स का यूज़ है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। फ्लावर्स को हमेशा से यूज़ किया जाता है, मतलब हमेशा से हम फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो फीलिंग क्या हो, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, मीन्स चाहे वो फीलिंग हो प्यार, स्नेह, खुशी, दुख या शोक। List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. तो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है कि आपके चारों तरफ कितने तरह की फ्लावर्स आपके घरों में, गार्डन्स में कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। दूसरा, आपको कुछ ऐसे भी फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं, उनके नेम जो सोशल मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक सेलिब्रेशंस में आपकी परिवारों में यूज़ किए जा सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट मीन? क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? इसका क्या मतलब है? फ्लोरिकल्चर में बेसिकली फ्लोरिकल्चर रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम फ्लावर के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर की खेती समझ लीजिए एक तरह से। लेट्स सी, टू अ बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marbles and the sites of sexual reproduction. In class 11th, you have read the various parts of flower. Figure 2.1 will help you recall the parts of typical flower. Can you name the 2 parts in a flower in which 2 most important units of sexual reproduction develop? अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट की बात करें तो बायोलॉजिस्ट कैसे एक फ्लावर को देखते हैं? वो कहते हैं कि फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हैं। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके लिए फ्लावर्स इसी काम के हैं। इन क्लास 11th यू हैव रेड, क्लास 11th में आपने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आप बता सकते हैं कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? चलो मैं बताती हूँ। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो बच्चों, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, गाइनो ज़्यादातर जो ये टर्म है यूज़ किया जाता है फीमेल के लिए, तो बहुत इजी है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब है आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले किस तरह के स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स होते हैं ये देखेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। आपको क्या लगता है जिस दिन फूल उगा, क्या उसी दिन अपने आप उग गया फूल? उससे पहले बहुत लंबे टाइम पहले डिसीजन ले लिया गया था फ्लावर के अंदर कि इसमें फूल निकलेंगे इतने टाइम बाद। उसके लिए क्या होता है? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर ताकि क्या शुरू हो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है, आपको पता होगा, सेल, पहले तो शुरुआत सेल से ही होती है, फिर उसके अलग अलग पार्ट बनते हैं,
बनते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म हैं, पार्ट्स बनते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। अब कौन से पार्ट से कौन सा हिस्सा डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो चुकी होती हैं। किसकी वजह से? हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, जिससे बाद में फ्लोरल प्रिमोर्डियम, एक फ्लावर डेवलप होता है। मतलब फ्लावर के स्टार्टिंग में कैसे बनता है? एक बड बनता है, बड डेवलप होता है और उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्ट्स उसके बन जाते हैं। Inflorescences are formed which bear the flower buds and then the flower. अब इनफ्लोरेसेंस, हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लोरल पैटर्न, इसमें क्या होता है? सबसे पहले फ्लावर बड और फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लोरल बड, स्टार्टिंग में तो बड ही होता है, कली जो आपने देखी होगी, देन द फ्लावर्स, उसके बाद उससे फूल बनते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर के अंदर, बड बनने के बाद फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। स्टार्टिंग में जो सेल एक ही थी वो धीरे धीरे चेंज होती है, एक हिस्से से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है तो दूसरे हिस्से से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है। आगे जाके ये दो पार्ट्स बनते हैं। उसके बाद द एंड्रोसियम है मेल पार्ट एंड गाइनोसियम फीमेल पार्ट, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। You would recollect that एंड्रोसियम consists of a roll of stamen। अगर तुम्हें याद है तो एंड्रोसियम में क्या होता है? एक गुच्छा होता है, किसका? स्टेमन का। और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोसियम में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? स्टेमन होते हैं। स्टेमन क्या होता है? जिसमें एंथर, फिलामेंट होता है, एंथर एंड फिलामेंट, तो उनको स्टेमन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे होते हैं इसलिए उसको रोल बोलते हैं, घेरे में होता है पूरा। अब देखिए, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन सैक शोज द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेमन है, स्टेमन के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। शोज द टू पार्ट्स, अगर फिगर 2.2 देखेंगे आप, 2.2a अपने बुक की देखिए तो आप देख सकते हैं शोज टू पार्ट्स, ये दो हिस्से दिखा रहा है स्टेमन का। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, जो लंबा पतला फिलामेंट है, मतलब जो लंबा पतला स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड द टर्मिनल, जो इसके एंड पे हेड रीजन में है, बाइलोब्ड है, इसमें दो लोब हैं, इसको बोलते हैं एंथर। मतलब स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट एंड एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलामस, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, एंथर से दूर जो हिस्सा है वो थैलामस से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। थैलामस क्या है? पेटल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पेटल से जुड़ा रहता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब कितने स्टेमन होंगे और किस तरह से दिखेंगे, लेंथ कितनी होगी, ये डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीशीज़ में, कौन सी स्पीशीज़ का स्टेमन है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करेगा। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आप 10 फ्लावर के स्टेमन कलेक्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ से, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड। इन 10 स्टेमन को स्लाइड पे अरेंज कीजिए। यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। आपको हैरानी होगी कि नेचर में कितनी लार्ज वेरिएशन है। स्टेमन है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही, लेकिन सभी स्टेमन अलग अलग हैं, अलग अलग दिखते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप